हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है SLR1 पार्सर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है मैं उन्हें बता दूं, ये कंपाइलर डिजाइन की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमारा LR पार्सर्स टॉपिक चल रहा है। SLR1 पार्सर से पहले हमने पढ़ा था LR0 पार्सर, उससे पहले पढ़ा था LL1 पार्सर। तो अभी हमारे चल रहे हैं बॉटम अप पार्सर्स। तो बॉटम अप पार्सर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था LR0 पार्सर, देन हमारा आज का टॉपिक है SLR1 पार्सर। तो जिन भी लोगों को LR पार्सर नहीं आता है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले LR पार्सर पढ़ें। LR पार्सर और SLR1 पार्सर के अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बस जब हम टेबल बनाते हैं, पार्सिंग टेबल, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है रिड्यूस वाली एंट्रीज में। शिफ्ट वाली एंट्रीज सेम है, गो टू वाली एंट्रीज सेम है, बस रिड्यूस वाली एंट्रीज डिफरेंट है, बाकी सारा का सारा सेम है। LR0 आइटम सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज पहले LR0 पढ़ें। वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा इस वाली वीडियो से जस्ट ऊपर। उसके 3 या 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक SLR1 पार्सर। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता था आपका, तो स्टेप 1 है आपका बिल्कुल सेम, कि आपको सबसे पहले ऑग्यूमेंटेड ग्रामर लिखना है, वो भी ब्रेक करके लिखना है। तो आप लिखोगे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर, ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। तो आपके इस ग्रामर के अंदर 3 प्रोडक्शन रूल हैं, ई ड्राइव्स टी प्लस ई ड्राइव्स टी, और तीसरा हो गया टी ड्राइव्स ID। तो इन तीनों को आपको लिखना है ब्रेक करके। तो आपने लिखा ई ड्राइव्स टी प्लस ई ड्राइव्स टी, और लिखा आपने टी ड्राइव्स ID। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑग्यूमेंटेड ग्रामर के अंदर एक ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन लिखते हैं। स्टार्ट सिंबल क्या आपका ई, तो आप एक सिंबल बनाओ ई डैश, और उससे किसको ड्राइव करो, ई को। तो इसे बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन। तो ये हमें लिखना होता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन। तो 90% आपका बिल्कुल LR0 पार्सर की तरह एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। देन आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 पर आप क्या करते हो, आप क्लोजर फाइंड आउट करते हो, किसका, क्लोजर ऑफ ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन का, क्लोजर ऑफ ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन। तो ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन क्या है आपका, ई डैश ड्राइव्स ई, तो उसका क्या निकालोगे आप, क्लोजर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजर गो टू कैसे निकालते हैं। तो आप फाइंड आउट करोगे क्लोजर ऑफ ई डैश ड्राइव्स ई। तो क्या आएगा, सबसे पहले आपने लिखा एज इट इज ई डैश ड्राइव्स ई, ऐसा का ऐसा ही लिखा। इस राइट साइड में जो पहला आपका टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है उससे पहले क्या लगा दोगे आप, डॉट लगा दोगे। अब चेक करो इस डॉट के बाद वेरिएबल आ रहा है या टर्मिनल आ रहा है। तो इस डॉट के बाद आ रहा है नॉन टर्मिनल, या फिर आप कह सकते हो इस डॉट के बाद आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ई। तो जितने के जितने ई वाले प्रोडक्शन रूल हैं वो आप एज इट इज लिखोगे। ई के प्रोडक्शन रूल क्या है, ई ड्राइव्स टी प्लस ई, और क्या है आपका ई ड्राइव्स टी। अब इनके राइट साइड में सबसे पहले क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। तो आपने लगा दिया डॉट। अब ये नया प्रोडक्शन रूल है, एक ये नया प्रोडक्शन रूल है। इस वाले प्रोडक्शन रूल में चेक करो, ई ड्राइव्स डॉट, डॉट के बाद क्या रहा है, टी। टी क्या है आपका, वेरिएबल। तो डॉट के बाद क्या रहा, वेरिएबल आ रहा है। तो आप इस वेरिएबल के भी प्रोडक्शन रूल लिखोगे। तो क्या आ गया, टी ड्राइव्स ID। इस ID से पहले क्या लगा दोगे, डॉट। अब इस वाले पर आ जाओ, ई ड्राइव डॉट टी, डॉट के बाद क्या रहा, टी। तो टी के भी आप प्रोडक्शन रूल लिखोगे, लेकिन टी का प्रोडक्शन रूल ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इस वाले के अंदर आ जाओ आप, टी ड्राइव डॉट ID, आई डॉट के बाद क्या रहा आपका ID, ID क्या है, टर्मिनल। तो जब भी डॉट के बाद टर्मिनल आ जाए तब आपको कुछ नहीं करना, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्लोजर ऑफ ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन। इसको क्या नाम देते थे, इसको नाम देते थे हम आई नॉट। तो एक्जैक्टली बिल्कुल सेम चल रहा है LR0 पार्सर की तरह। अब क्या बनाएंगे, हम सारे के सारे LR0 आइटम्स लिखेंगे बाय यूजिंग क्लोजर एंड गो टू फंक्शन। तो आप पहले इनिशियली लेवल पर हमने लिख लिया, क्या है आई नॉट आपका, ई डैश ड्राइव्स ई, देन ई ड्राइव्स, देन आपका ई ड्राइव्स, तो ये क्या है, ये है आपका आई नॉट। ये क्या है आपका आई नॉट, आपने यहां लिख दिया आई नॉट। अब 1 बाय 1 चलते हैं।
सबसे पहले क्या है आपका ई डैश ड्राइव्स डॉट ई, डॉट के बाद क्या रहा ई, तो गो टू फंक्शन किसके लिए लिखोगे आप, ई के लिए लिखोगे। तो आपका डॉट के बाद क्या रहा ई, तो स्किप किसको करना है, डॉट जंप किसको करेगा, ई को जंप करेगा। जब ई को जंप करेगा तो क्या आ जाएगा, ई डैश ड्राइव्स ई डॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ इस वाले प्रोडक्शन रूल में, डॉट के बाद क्या रहा है टी, तो डॉट को किसको जंप करना है, डॉट को जंप करना है टी को, तो ऐसे लिख दिया टी। तो क्या आ गया आपका प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल आ गया ई ड्राइव्स टी डॉट प्लस ई। अब चेक करो इस प्लस के बाद क्या रहा है, सॉरी इस डॉट के बाद क्या रहा है, डॉट के बाद क्या रहा प्लस, प्लस क्या आपका टर्मिनल, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब एक चीज देखो इस वाले प्रोडक्शन रूल पर आओ, तो ये भी किस पर जा रहा है, टी पर ही जा रहा है। डॉट को किसको जंप करना है, टी को जंप करना है, तो क्या आएगा आपका ई ड्राइव्स टी डॉट। तो टी सेम टी टी के लिए दो बार लिखने की नीड है, एक बार से ही काम चल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर वाले पर आ जाओ, डॉट के बाद क्या रहा आईडी, तो डॉट को किसको जंप करना है, डॉट को जंप करना है आईडी को, तो आपने लिख दिया ऐसे आईडी। तो क्या आ गया आपका टी ड्राइव्स आईडी डॉट। अब चेक कर लो, एक ये हो गई आपकी स्टेट, एक हो गई आपकी ये, एक हो गई आपकी ये। इनको अब नाम दे दो, तो इसको बोल दिया मैंने I1 स्टेट, इसको बोल दिया I2, इसको बोल दिया मैंने I3। वन बाय वन चलते हैं। अब I1 पर चलते हैं। I1 पे डॉट के बाद कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा डॉट के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना। गो टू किसे करोगे, जब इस डॉट के लिए आगे है ही नहीं कुछ, ना टर्मिनल है ना वेरिएबल है जंप करने के लिए, तो कुछ भी नहीं करना। अब आ जाओ ई ड्राइव्स टी डॉट प्लस ई, तो इस वाला जो प्रोडक्शन रूल है फर्स्ट वाला, डॉट के बाद क्या आ रहा प्लस, तो आप क्या बनाओगे, ऐसे प्लस के लिए क्या बनाओगे आप, गो टू फंक्शन। तो डॉट को किसको जंप करना है, डॉट को जंप करना प्लस को, तो प्लस को जंप करके डॉट क्या आ जाएगा, टी प्लस डॉट ई। अब जैसे ही डॉट ई आया, तो डॉट के बाद क्या आ रहा है आपका, डॉट के बाद आ रहा है आपका वेरिएबल, तो ई के भी प्रोडक्शन रूल आप सारे के सारे लिखोगे। तो ई के प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं वो मैं लिख देता हूं यहां पर। ई के प्रोडक्शन रूल्स हैं ई ड्राइव्स टी प्लस ई और ई ड्राइव्स टी, और इनिशियली क्या लगा दोगे आप, डॉट लगा दोगे। अगेन डॉट के बाद क्या आ रहा है, टी, और टी डॉट के बाद टी क्या है, वेरिएबल है। इस वाले प्रोडक्शन रूल डॉट के बाद क्या टी, और टी क्या है, वेरिएबल है, तो इसके प्रोडक्शन रूल भी लिखने पड़ेंगे। तो टी ड्राइव्स आईडी, आईडी से पहले डॉट, ये हो गया हमारा खत्म। अब इस वाले पर आ जाओ, डॉट के बाद क्या टी, टी क्या है, वेरिएबल है, तो इस वाले प्रोडक्शन रूल लिखने पड़ेंगे, तो इसका प्रोडक्शन रूल ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इस वाले पर आ जाओ, डॉट के बाद क्या आईडी, आईडी क्या है आपका, टर्मिनल है, तो कुछ नहीं करना आपको, तो सिंपली इतना आपका काम हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल क्या, ई ड्राइव्स टी डॉट, डॉट के आगे क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। इसका मतलब इसके लिए गो टू फंक्शन नहीं बन सकता। तो ये हो गई एक अलग स्टेट, इसको नाम दे दो आप I4। अब इस वाले पर आ जाओ, टी ड्राइव्स आईडी डॉट, डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, तो डॉट के पास जंप करने के लिए जब कुछ है ही नहीं, तो गो टू फंक्शन का पॉइंट ही नहीं बनता। तो I3 भी खत्म। अब आ जाओ I4 पर। अब फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल जो ये वाला है, इसमें चेक करो डॉट के बाद क्या आ रहा है, डॉट के बाद आ रहा है ई, तो किसको जंप करना है आपको, ई को जंप करना है। जब आप ई को जंप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ई ड्राइव्स टी प्लस ई डॉट। क्या डॉट क्या है, कुछ है, डॉट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अब आ जाओ इस वाले पर, डॉट के बाद क्या है टी, तो किसको जंप करना है, टी को, तो क्या आ गया ई ड्राइव्स टी डॉट प्लस ई। अब देखो डॉट के बाद क्या है, प्लस आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना आपको। अगेन टी के लिए एक और है, एक और ऐसा है प्रोडक्शन रूल जिसके अंदर डॉट को टी को जंप करना है, तो ये वाला है ई ड्राइव्स डॉट टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई ड्राइव्स टी डॉट। तो आप एक चीज चेक करो, चलो अभी रुक जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, टी ड्राइव्स डॉट आई डी। अब इसके लिए क्या बनाओगे आप, टी ड्राइव्स आई डी डॉट, यहाँ पर आई डी लिख दिया। तो आप एक चीज नोटिस करो, टी ड्राइव्स आई डी डॉट ऑलरेडी हमारे पास I3 अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इसे हटा दोगे और क्या करोगे आप, इधर ही इंडिकेट कर दोगे, एक नई स्टेट बना के इनने की नीड है ही नहीं, इस नाम से ऑलरेडी स्टेट है। सेम अगर आप इन दोनों की बात करो, ई ड्राइव टी डॉट ई और ये वाला सेम हमारी I2 है, तो यही स्टेट और ये वाली I2 क्या है, सेम है, तो यहां से आप टी के भी लिए क्या बना दोगे, गो टू फंक्शन, तो ये भी क्या है, वेस्ट है, तो इनको आप हटा दो।
अब नई स्टेट क्या आ गई, नई स्टेट आई आपकी I5। अब I5 में चेक करो, I5 में चेक करो, डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, तो गो टू फंक्शन का पॉइंट हमारा बनता ही नहीं है। तो ये क्या हो गए हमारे LR0 आइटम्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो LR0 आइटम्स, कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। मैं लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इतना एग्जैक्टली सेम चल रहा है अभी LR0 पार्सर के अंदर भी हमने सेम ऐसे ही बनाया होगा। तो सेम इस नाम का हमने क्वेश्चन कर रखा है, ई ड्राइव्स टी प्लस ई स्लैश टी और टी ड्राइव्स ID। उसके अंदर हम चेक कर रहे थे कि वो ग्रामर LR0 है या नहीं, तो वो LR0 नहीं था। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कि SLR1 है या फिर नहीं है। तो सेम चल रहे हैं हम। अब क्या बनाएंगे हम, पार्सिंग टेबल, SLR1 पार्सिंग टेबल। एक थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूं मैं, एक रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मैं बताऊंगा आपको। SLR1 पार्सिंग टेबल। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन को हमने नाम नहीं दिया, तो यहां लिख देते हैं 1, 2 और 3। ऑग्यूमेंटेड ग्रामर के अंदर ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन को छोड़ के बचे हुए ग्रामर्स को नाम दे देते हैं 1, 2, 3 किसी भी सीरीज में, उससे कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है। तो देखो SLR1 पार्सिंग टेबल में आपकी कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं 0 से 5 तक। तो आपने इधर लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद लिखा आपने प्रोडक्शन, सॉरी टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या है आपके, टर्मिनल्स हैं ID और प्लस। तो आपने यहाँ लिखा ID, यहाँ लिखा प्लस, साथ में एक और लिख दिया डॉलर। इसके अलावा आपके वेरिएबल्स क्या हैं, प्रोडक्शन ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन को छोड़ के उसके अलावा वेरिएबल्स क्या आपके E और T, तो वो भी आपने लिख दिए। टर्मिनल्स वाले जो पार्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं एक्शन, इन्हें बोलते हैं आपका गो टू। ये हो गई आपकी SLR1 पार्सिंग टेबल की एंट्रीज हमने लिख दी। ठीक है, अब मैं एक चीज बता दूं आपको, देखो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपकी देखो दो टाइप की आपकी गो टू के अंदर तो सीरीज होती है 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट नंबर लिखते हैं हम। इसके अलावा दो टाइप की आपकी एंट्रीज होती हैं, एक शिफ्ट वाली और एक होती है रिड्यूस वाली। तो इससे पहले क्या था आपका कि जहां पर भी आपका प्रोडक्शन रूल खत्म हो रहा है, जैसे कि आपका टी ड्राइव्स ID डॉट, टी ड्राइव्स ID डॉट, तो I3 की एंट्रीज में क्या लिखते थे, सब में रिड्यूस की एंट्री लिख देते थे थ्रू आउट दी, पूरी की पूरी आपकी जो स्टेट है उसकी सारी की रो में क्या लिख देते RR। बट इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ उन्हीं के अंदर लिखते हैं जो कि टी के फॉलो के अंदर हैं। तो देखो इसमें जो अभी मैं बताऊंगा, आप टेंशन न लो अगर आप ये बात समझ नहीं पाए तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करके पहले से ही रख लो। तो यहाँ पर ये ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन है, सबको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने हैं आपको। किसके कैलकुलेट करने हैं, इधर लिख देता हूँ फर्स्ट, इधर लिख देता हूँ फॉलो। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने आते हैं। तो इन डेप्थ इन डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई थी, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर नहीं आता है तो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखते हैं टी का फर्स्ट क्या है आपका ID। अगर ई के फर्स्ट की बात करूं तो ई का फर्स्ट यहाँ से भी टी, यहाँ से भी ई का फर्स्ट भी क्या होगा आपका ID, दोनों की वजह से। फॉलो की बात करें तो टी ई का फॉलो होगा सिर्फ डॉलर, और आपका टी का फॉलो हो जाएगा प्लस कॉमा डॉलर। तो टी के दो फॉलो हैं, एक प्लस है और एक डॉलर है। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। इतना आपने लिख लिया, बात खत्म। अब चलते हैं 1 बाई 1, जैसा कि हमने LR0 पासिंग टेबल के अंदर करा था। I0 पर पहुंच जाओ। I0 से देखो बाहर की तरफ क्या क्या जा रहा है, तो I0 से E जा रहा है बाहर की तरफ। तो 0 वाली स्टेट में E पर क्या लिख देंगे, कहाँ जा रहा है I1 पर, 1 पर। तो 0 वाली रो में E के वाले में क्या लिख देंगे 1। तो हम 0 वाली रो ही फिल कर रहे हैं, E में क्या लिख देंगे 1। तो ये सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। देन क्या है आपका T, तो T वाले में किस पर जा रहे हो आप, I2 पर, तो क्या लिख दोगे 2। तो 0 वाले में यहाँ लिख दिया आपने 2। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल कोई हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ID देखते हुए, ID को चेक करो। ID देखते हुए आप कहाँ जा रहे हो, I3 पर जा रहे हो। तो ID वाले में
क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दिया, ठीक है। लेकिन साथ में टर्मिनल्स वाले में या तो शिफ्ट की कंडीशन लिखनी होगी या रिड्यूस की। तो क्या आएगी आपकी, नॉर्मल टर्मिनल्स पर जा रहे हैं तो क्या लिख दोगे आप, शिफ्ट S3। रिड्यूस वाली एंट्रीज कहाँ लिखते हो, जहां पर की प्रोडक्शन रूल एंड हो रहा है, उसके आगे कोई गो टू फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, I0 हमारी एंट्री फिल हो गई। नेक्स्ट आ जाओ अब I1 पर। I1 से बाहर वाली एंट्रीज चेक करो तो देखो I1 से बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है, और साथ में I1 वाला जो प्रोडक्शन रूल है क्या है, E डैश डिटरमाइंस E डॉट। तो ये ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन वाला है और एंड हो रहा है, डॉट के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉलर वाले के अंदर क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट। तो आई होप आपको ये याद होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी, नेक्स्ट स्टेट है I2। क्या है, I2। तो I2 से चेक करो, प्लस जा रहा है बाहर की तरफ, किस पर, I4 स्टेट पर। तो I2 से प्लस कहाँ जा रहा है, फोर्थ वाली स्टेट पर। तो साथ में क्या लिखोगे आप, S, ठीक है जी। इसके बाद I2 से कुछ और बाहर जा रहा है आपका, तो I2 से आपका कुछ और बाहर नहीं जा रहा। अब एक चीज और चेक करो, I2 का देखो ये वाला प्रोडक्शन रूल चेक करो, E ड्राइव्स T डॉट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन रूल खत्म हो रहा है, मतलब E ड्राइव्स T डॉट, इस डॉट के आगे कुछ है ही नहीं और इसकी वजह से कोई गो टू फंक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, प्रोडक्शन रूल चेक करते हैं। E ड्राइव्स T डॉट क्या है, तो E ड्राइव्स T वाला कौन सा है, 2 वाला प्रोडक्शन रूल है। तो हम क्या करते थे, पूरी की पूरी में रिड्यूस की एंट्री लिख देते, R2 R2 R2, यही करते थे हम। ये करते थे हम LR0 पार्सर के अंदर, और सेल के अंदर 2 एंट्री आ गई तो हम कह देते थे कि LR0 पार्सर नहीं है। तो आपको क्या करना, SLR1 पार्सर के अंदर पूरी की पूरी रो के टर्मिनल्स के अंदर रिड्यूस वाली एंट्री नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ R2 कहाँ लिखना है वो मैं बताता हूं। तो प्रोडक्शन रूल क्या है, E ड्राइव्स T डॉट, ये रहा ना, E ड्राइव्स T डॉट। तो चेक करो E ड्राइव्स T डॉट कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का है। और E ड्राइव्स T के अंदर लेफ्ट साइड में क्या रहा, लेफ्ट साइड में रहा E। तो E के चेक करो फॉलो, E के चेक करो फॉलो, E का फॉलो क्या आपका, डॉलर। E का फॉलो क्या है, डॉलर। तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर वाले के अंदर R2 लिखा जाएगा, बाकी यहां पे भी R2 नहीं लिखा जाएगा और यहां पर भी R2 नहीं लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्शन पूरी की पूरी एंट्री के अंदर R2 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 ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ कहां पर लिखेंगे, E के फॉलो के अंदर। और E का फॉलो क्या था आपका, डॉलर। तो आपने डॉलर के अंदर क्या लिख दिया, R2। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। बस इतना सा डिफरेंस है आपका LR0 पार्सर के अंदर और SLR1 पार्सर के अंदर, बाकी कंप्लीटली सेम है आपका। तो आ जाओ आप I3 स्टेट पर। I3 स्टेट क्या आपकी, T ड्राइव्स ID डॉट। इस पर भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन रूल एंड हो रहा है। तो आप LR0 पार्सर होता तो क्या लिखते, और T ड्राइव्स ID डॉट कौन से नंबर का है, 3 नंबर का। तो आप क्या करते, पूरे के पूरे अंदर R3 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 लिख देते ऐसे। बट ऐसा नहीं करना आपको SLR1 पार्सर के अंदर। तो T का क्या चेक करोगे, T के फॉलो चेक करोगे। T के फॉलो क्या है, फॉलो क्या है, प्लस और डॉलर। तो सिर्फ और सिर्फ प्लस और डॉलर वाले के अंदर क्या लिख दोगे आप, R3। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बस। अब आ जाओ आप R4 पर, सॉरी फोर्थ स्टेट पर, सॉरी I4 पर। I4 पर पहुंच गए आप। I4 से चेक करो बाहर वाले प्रोडक्शन रूल। तो I4 से प्लस E देखते हुए कहाँ जा रहे हो आप, बाहर की तरफ जा रहे हो। तो किस पर जा रहे हो, I5 पर। तो इसमें E के अंदर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा I4 से बाहर निकल रहा है, I4 से एक तो बाहर निकल रहा है ये, और एक बाहर निकल रहा है ये। तो T किस पर जा रहा है आपका, I2 पर। तो T वाले में क्या लिख दोगे आप, 2। तो ये क्लियर। अब आ गए आप ID पर। I4 से ID को देखते हो कहाँ जा रहे हो, I3 पर जा रहे हो। तो ID के अंदर 3 लिख दिया, और साथ में क्या लिखोगे आप, शिफ्ट लिखोगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ I5 पर। I5 पर आ जाते हैं। I5 भी क्या है, एंड है, इसके आगे गो टू फंक्शन नहीं है। T डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, तो कोई गो टू फंक्शन नहीं है। तो I5 पहले तो ये चेक करो, E ड्राइव्स T प्लस E कहाँ है, E ड्राइव्स T प्लस E है 1 नंबर का। क्या है, 1 नंबर का। तो आप क्या लिखोगे, R1 लिखोगे। और R1 कहाँ लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ E के फॉलो के अंदर। E के फॉलो क्या आपका, डॉलर। तो E के फॉलो के अंदर मतलब डॉलर के अंदर क्या लिख दोगे आप, R1। तो आई होप आपको क्लियर
हो गया होगा। तो सिर्फ हमारा इतना सा डिफरेंस है LR0 पार्सर के अंदर और SLR1 पार्सर के अंदर। तो ये थोड़ा बेटर है, इसके अंदर चांसेस कम हैं कॉन्फ्लिक्ट आने के, कि हमारा डबल मल्टीपल एंट्री आने के चांसेस हैं कम, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रामर्स आपके SLR1 होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि आप पार्सिंग टेबल तो बना लेते हो, उसके बाद पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज SLR और नॉट, जैसे कि आपने LR0 के केस में कर रहा था। तो देखो कहीं भी ग्रामर चेक करना हो आपको कि LR0 ग्रामर है या नहीं है, LL1 ग्रामर है या नहीं है, SLR1 ग्रामर है या नहीं है, या फिर आपका कि SLR पार्सर, सॉरी ग्रामर नहीं पार्सर, और आपसे पूछा गया कि CLR1 जो आगे पढ़ोगे आप और LALR1 पार्सर हैं या फिर नहीं है। सिंपल सा पार्सिंग टेबल तक पहुंच जाओ यहाँ तक, इसके बाद चेक करो क्या किसी सेल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं। तो कहीं भी किसी भी सेल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज नहीं हैं, या तो एंट्री 0 है या फिर 1 है, तो आपका कह सकते हो कि SLR1 पार्सर है। तो जहां भी मल्टीपल एंट्रीज आ गई पार्सिंग टेबल के अंदर, वहां पर आप कहोगे कि वो वाला पार्सर नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, नो मल्टीपल एंट्रीज, नो मल्टीपल एंट्रीज, सो इट इज SLR1, सो इट इज SLR1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है आपका। अब इसके अलावा पार्सिंग और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है क्या SLR1 पार्सर, SLR1 पार्सर के अंदर क्या होती है, बॉटम अप पार्सिंग। क्या होती है, बॉटम अप पार्सिंग। तो यहां देख लेते हैं पार्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, पार्सिंग ऑफ स्ट्रिंग ID प्लस ID, एक हमने स्ट्रिंग ले ली और इसके लिए देख लेते हैं पार्सिंग। तो देखो जितनी भी बॉटम अप पार्सिंग हैं, क्या है बॉटम अप पार्सिंग, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, बॉटम अप पार्सिंग जितनी भी हैं उनको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं, बॉटम अप पार्सिंग ऑल्सो नोन एज, या फिर आप क्या कह सकते हो, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। दोनों के दोनों में आप स्ट्रिंग से चलते हो और स्टार्ट वेरिएबल पर आओगे, और टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता है, स्टार्ट वेरिएबल से चलते हो और स्ट्रिंग की तरफ जाते हो। तो सबसे पहले तो हम वही देखेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा था तो ये मैं ऑलरेडी सेम एज इट इज LR0 पार्सिंग के अंदर जो फर्स्ट वीडियो थी, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको फर्स्ट टाइम, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपका फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सेम हम दोबारा करेंगे। तो एक कॉलम ले लेते हैं इनपुट का, इनपुट स्ट्रिंग क्या है आपकी, ID प्लस ID, साथ में लिख लेते हैं $। उसके बाद बना लेते हैं कि स्टैक, ठीक है। स्टैक के अंदर इनिशियली क्या होगा आपका, I0 पर होगे, 0 स्टेट पर होगे। अब चेक करते हैं 1 बाई 1। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक 0, यहाँ पर क्या ID, तो 0 के ID में चेक करो, तो 0 के ID में क्या लिखा हुआ है, 0 का ID में लिखा हुआ है S3। इसका मतलब क्या है, S3 का मतलब क्या है, शिफ्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शिफ्ट। देखो सिंपल सा मतलब है, S का मतलब है शिफ्ट और शिफ्ट का मतलब है पुश। शिफ्ट का मतलब क्या है आपका, पुश, और आपका रिड्यूस का मतलब है आपका पॉप, ठीक है। तो किसको शिफ्ट करना है, इस ID को शिफ्ट करना है, तो ID को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट S3, तो ये 3 उठ के कहाँ जाएगा, ये भी पुश हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ID का काम खत्म, अब क्या बची, स्ट्रिंग प्लस ID $, और आपका स्टैक क्या है, स्टैक है ये 0 ID, और यहाँ पर क्या है आपका 3। अब क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है 3, टॉप ऑफ द स्टैक क्या आपका 3 है। तो 3 के सीरीज में प्लस, देखो सॉरी 3 वाली रो में प्लस में देखो क्या है, 3 वाली रो में प्लस में क्या लिखा हो, R3। R3 का मतलब क्या होता है, रिड्यूस। तो यहाँ पे आपने लिखा रिड्यूस R3, और थर्ड नंबर का आपका वो क्या है, प्रोडक्शन रूल। तो थर्ड नंबर का प्रोडक्शन रूल है T ड्राइव्स ID, तो आपने यहाँ लिखा साइड में T ड्राइव्स ID। तो अब क्या होगा, अब आपको जैसे ही रिड्यूस आया, रिड्यूस का मतलब होता है पॉप। क्या होता है, पॉप। तो किसको पॉप करना आपको, ID, राइट साइड में क्या रहा, ID, तो ID को क्या करना, पॉप। तो आपने ID कर दिया पॉप, और ID के बाद वाला भी पॉप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टैक, इसके बाद क्या करना, सॉरी मैं भूल गया बताना, इसके बाद आपको क्या करना है, जो राइट लेफ्ट साइड में है T, इसका देखो T ड्राइव्स ID का मतलब ये है कि ID को रिड्यूस करके T लिख दो वहां पर, ये मतलब है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर T लिख दिया।
अब ये देखो कि जीरो, अब स्टैक के अंदर क्या बच रहा है, जीरो, जीरो के बाद टी। तो ये चेक करो जीरो वाली रो में टी में क्या लिखा हुआ है, तो जीरो वाली रो में टी में लिखा हुआ है टू। क्या लिखा हुआ है, टू। तो ये टू लिख दिया आपने यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जीरो टी टू लिख देते हैं और प्लस ID डॉलर ऐसा का ऐसा ही, अभी भी क्या है आपका प्लस। तो आप चेक करो भाई, टॉप ऑफ द स्टैक क्या आपका टू है, तो टू के अंदर प्लस वाले में क्या लिखा हुआ है, तो टू वाले में प्लस में क्या लिखा हुआ है S4। क्या लिखा हुआ है S4। इसका मतलब है शिफ्ट S4, और शिफ्ट का मतलब क्या होता है पुश। तो प्लस को कर दिया आपने पुश, उसके बाद यहाँ 4 लिखा हुआ है, S4 में 4 है तो 4 लिख दिया आपने यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टैक क्या है, 0T2 प्लस 4 और प्लस जा चुका, अब क्या बचा ID और डॉलर। तो आप चेक करो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है 4, यहाँ पे क्या ID, 4 के ID में चेक करो क्या लिखा हुआ है, 4 के ID में क्या लिखा हुआ है S3, मतलब शिफ्ट S3। तो आपने लिख दिया शिफ्ट S3, किसको पुश कर दिया ID को, और उसके बाद यहाँ 3 आ रहा है तो 3 को लिख दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्या बचा इसके अंदर, शिफ्ट डॉलर। स्टैक के अंदर क्या है आपका 0T2 प्लस 4 ID और 3। अब चेक करो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है 3, यहाँ पर क्या है डॉलर, 3 के डॉलर में क्या लिखा हुआ है, तो देखो 3 के डॉलर में लिखा हुआ R3। क्या लिखा हुआ R3, तो आपने लिखा रिड्यूस R3, और R3 क्या है आपका T ड्राइव्स ID, T ड्राइव्स ID। तो राइट साइड में क्या आपका ID क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ID पॉप हुआ, ID के बाद वाला भी पॉप हो गया, साथ में क्या चला गया अंदर, T चला गया। अब चेक करो इस T से पहले क्या है, इस T से पहले 4, यहाँ पे T, तो 4 के T में क्या लिखा हुआ है ये चेक करो, तो 4 के T में लिखा हुआ है 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए स्टैक क्या है आपका 0T2 प्लस उसके बाद 4, उसके बाद T, उसके बाद 2, और अभी भी डॉलर हमारा पुश नहीं हुआ है। अब क्या है टॉप ऑफ द स्टैक 2, यहाँ पर क्या है डॉलर, तो 2 के डॉलर में चेक करो, 2 के डॉलर में लिखा हुआ R2, 2 के डॉलर में R2, तो क्या लिखोगे रिड्यूस R2। और सेकंड वाली आपका प्रोडक्शन रूल क्या है, सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल है E ड्राइव्स T। क्या है E ड्राइव्स T, क्या है E ड्राइव्स T, तो T क्या होगा पॉप, तो यहाँ से T क्या हो गया आपका पॉप हो गया। E क्या होगा जो लेफ्ट साइड में है वो अंदर चला जाएगा, T से रिड्यूस होके E आ गया। अब चेक करो यहाँ पे, अच्छा ये लिखना भूल गया, 4 के E में क्या लिखा हुआ है, 4 के E में लिखा हुआ है जी 5, यहाँ लिख दिया आपने 5। अगेन फिर से बना देता हूँ स्टैक, 0T2 प्लस 4E और हो गया आपका 5, यहाँ पे है डॉलर। चेक करो 5 के डॉलर में क्या लिखा हुआ है, तो 5 के डॉलर में R1, क्या है R1, तो यहाँ लिख दिया आपने रिड्यूस R1। R1 क्या है आपका, सॉरी 1 वाला क्या है प्रोडक्शन रूल, T ड्राइव्स T प्लस E ड्राइव्स T प्लस E। तो अब क्या क्या प्रोडक्शन रूल्स, सॉरी क्या क्या वेरिएबल्स या टर्मिनल्स आपके रिड्यूस होंगे, इधर देखो राइट साइड में क्या है T प्लस E, तो जहां पर भी T आ रहा है, प्लस आ रहा है, E आ रहा है, सबको पॉप कर दो, T पॉप, प्लस पॉप, E पॉप। T के बाद क्या आ रहा है 2, ये पॉप, प्लस के बाद क्या आ रहा है 4, ये पॉप, E के बाद 5 क्या आ रहा है 5, ये पॉप हो गया, बात खत्म हो जाती है। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपका E लिखा आपने यहाँ पर। अब चेक करो 0 के E में क्या लिखा हुआ है, तो 0 के E में क्या लिखा हुआ है 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। अब आपका नेक्स्ट टाइम स्टैक क्या बचा, नेक्स्ट टाइम स्टैक है 0E और आपका 1, यहाँ पर क्या है आपका डॉलर। अब क्या चेक करोगे आप 1 के डॉलर में क्या लिखा हुआ है, तो 1 का डॉलर चेक करो, 1 के डॉलर में क्या लिखा हुआ एक्सेप्ट। तो जैसे ही हमारा एक्सेप्ट आ गया, हमारा हो गया स्ट्रिंग कंप्लीटेड, दैट इज स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको मैंने बॉटम अप पार्सिंग की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सिंपली ये एक्सप्लेन करा था कि टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बॉटम अप पार्सर क्या होता है, ये मैंने एक्सप्लेन करा था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने सिंपली डायरेक्ट बताया था, एक ट्री बनाया था, तो वही हम यहाँ पर भी देखते हैं। तो ये हटा देता हूँ मैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको SLR1 पार्सर समझ आया फिर नहीं आया। अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए
तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाकर आप किसी भी वीडियो के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मुझे पर्सनली टेस्ट करा, अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया, और पार्सर्स आपको जो डिफ़िकल्टी होती है समझने में, समझ पा रहे हो या फिर नहीं। तो देखो स्ट्रिंग के अंदर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। स्ट्रिंग क्या है आपकी, ID प्लस ID, सिंपली आपकी ये है। अब आप चल रहे हो बॉटम अप पार्सर कैसे काम करता है, तब तो आपने डायरेक्टली कर दिया था। तो रिड्यूस एंट्री चेक करो। सबसे पहले रिड्यूस क्या आया, रिड्यूस आया आपको यहाँ पर, रिड्यूस R3 T ड्राइव्स ID। तो ID रिड्यूस होके, ये देखो यहाँ पर ID, यहाँ पर T, तो इसका मतलब ID रिड्यूस होके क्या बन गया, T बन गया। तो ID रिड्यूस होके बन गया T। अब और रिड्यूस एंट्री पर चलो, आगे रिड्यूस एंट्री ये रही, इसमें क्या, रिड्यूस R3 मतलब T ड्राइव्स ID रिड्यूस होके बन गया क्या, T। तो चेक करो कहीं और ID है, यस, ID रिड्यूस होके क्या बन गया, ID रिड्यूस होके बन गया T। ठीक है जी। इसके बाद क्या आपका रिड्यूस R2 E ड्राइव्स T मतलब T रिड्यूस होके क्या बन गया, E। तो T रिड्यूस होके सबसे पहले क्या आ रहा आपका, T यहाँ पर, तो T रिड्यूस होके क्या बन गया, E। ठीक है जी। इसके बाद रिड्यूस एंट्री आई यहाँ पर कह रहा है T प्लस, सॉरी, एक सेकंड, ये वाला होगा आपका T रिड्यूस होके हुआ E। देखो बॉटम अप पार्सर के अंदर क्या होता है आपका, रिवर्स ऑर्डर में चलते हो आप, बॉटम अप पार्सर लेफ्ट टू राइट किस में चलते हो, रिवर्स ऑर्डर में। तो देखो टॉप डाउन पार्सर के अंदर क्या होता है, टॉप डाउन के अंदर ऊपर से नीचे चलते हो, लेफ्ट टू राइट। बट बॉटम अप पार्सर के अंदर क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो और रिवर्स ऑर्डर में, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ में। तो जैसे TT 2 बार आ गया आपको, ये भी अच्छा हुआ कि अच्छा एग्जांपल लिया है, TT 2 बार आ गए तो राइट साइड वाला जो होगा वो आपका पहले ही कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये मैंने बताया होगा जब मैंने टॉप डाउन और बॉटम अप वाली डिटेल में वीडियो बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या हो, रिड्यूस R1 E ड्राइव्स T प्लस E। तो T प्लस E देखो कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखो T प्लस E रिड्यूस होकर क्या आ जाएंगे, तो T ये आपका प्लस और ये हो गया आपका E, लाइन 2 बार आ गई। ठीक है, तो T प्लस E रिड्यूस होके क्या बन गया, E बन गया, क्या बन गया, E। तो ये क्या बन गया आपका, पार्स ट्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने जो बॉटम अप पार्सिंग डायरेक्टली बताई थी वो हमारा इतना सारा तामझाम करके SLR1 पार्सिंग टेबल बनाई, फिर आपने स्टैक के अंदर पुश पॉप और रिड्यूस शिफ्ट करे, तो ये क्या हो गया आपका बॉटम अप पार्सिंग, और कह सकते हो आप पार्स ट्री बॉटम अप पार्सिंग से ये आया। या फिर इसी बॉटम अप पार्सिंग को आप क्या कहते हो, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। तो ये याद रखना कि कहीं कहीं बॉटम अप पार्सिंग की जगह शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के नाम से पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको SLR1 टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो SLR1 पार्सिंग टेबल बनवा ली, या फिर आपको स्ट्रिंग देके ये पार्सिंग करवा ली, या थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है कि चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज SLR1 और नॉट। तो उसके अंदर आपको पार्सिंग टेबल तक बनानी है, फिर चेक करनी है मल्टीपल एंट्रीज हैं या फिर नहीं है। तो मल्टीपल एंट्रीज नहीं है तो SLR1 है, और मल्टीपल एंट्रीज हैं तो SLR1 नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये था LR0 आइटम्स के बेसिस पे दो टाइप के पार्सर, LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट टाइप के आइटम्स देखेंगे। LR0 पढ़े हैं, अब आप डिफरेंट टाइप के पढ़ोगे, आई थिंक उसे LR1 बोलते हैं, वो पढ़ोगे। उसके बेसिस पर दो पार्सर होते हैं, CLR1 और एक LA-LR1। तो जिसको LR0 समझ नहीं आया, SLR1 समझ नहीं आया, तो आपको CLR1 और LA-LR1 समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आई होप उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप पहले से पूरी प्लेलिस्ट देखें, बाय स्टेप चलें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया, बाकी सारे पार्ट्स समझ आए या फिर नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।